ખાસ એક એનસીડીએક્સ દ્વારા નવી પહેલ કરવામાં આવી છે એની વાત કરીએ તો એનસીડીએક્સને આપણે સામાન્ય રીતે એગ્રી કોમ્યુનિટીના ટ્રેડિંગ માટે જાણીએ છીએ. તાજેતરમાં રેન મુંબઈ નામનો વેધર કોન્ટ્રાક્ટ પણ લોન્ચ થયો હતો અને હવે એનસીડીએક્સની નવી પહેલ થઈ રહી છે ઇક્વિટી ઓફ ભારત તરફ, અને આજે એનસીડીએક્સના મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પ્લેટફોર્મને લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે. તો આ અંગે આપણે વધારે ચર્ચા કરીશું અને આ ચર્ચામાં આપણી સાથે એનસીડીએક્સના એમડી અને સીઈઓ અરુણ રાસ્તે જોડાયા છે અને સાથે જ तोजो बैनर्जी पण जोड़ाया है जो चीफ ऑफ इक्विटी बिजनेस तरीके कार्यरत है. आप दोनों का स्वागत है सीएनबीसी बाजार पर. मैं झरना बात कर रही हूँ. तो सबसे पहले रास्ते सर, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि एनसीडीएक्स को हम कमोडिटी मार्केट में काम करते हुए सभी जानते हैं, पर अब आप म्यूचुअल फंड का प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं, तो इसके पीछे के क्या रीज़न है? म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के कौन से ऐसे गैप थे जो ये प्लेटफॉर्म फिल करेगा? નમસ્કાર. મને ગુજરાતી બહુ સારી રીતે બોલતા નથી ફાવતી, તો હું હિન્દીમાં વાત કરીશ. તો ફર્સ્ટ તો એમ છે કે એનસીડીએક્સ એક સ્ટોક એક્સચેન્જ છે. સો નવું સેગમેન્ટ સ્ટાર્ટ કર્યું છે ઇક્વિટી. જી, અત્યાર સુધી અમે કમોડિટી સેગમેન્ટમાં હતા. અત્યારે અમે પરમિશન મળી છે સેબી તરફથી કે તમે ઇક્વિટી સ્ટાર્ટ કરી શકો. સો એઝ એ પાર્ટ ઓફ ઇક્વિટી पहली हमारी ऑफरिंग है वो म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म है. तो म्यूचुअल फंड इक्विटी और इक्विटी डेरिवेटिव्स, सो ये नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं, इसलिए म्यूचुअल फंड शुरू कर रहे हैं. ઓકે, તો આ નવું સેગમેન્ટ ઇક્વિટીનું અહીંયા આગળથી આવી રહ્યું છે અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડથી અહીંયા આગળથી શરૂઆત થઈ રહી છે. અને રાસ્તે સર, તમે ઘણું જ સરસ ગુજરાતી અમારી સાથે વાત કરી રહ્યા છો અમારા દર્શકો તરફથી અને सीएनबीसी बाजार तरफથી. आने માટે स्पेशल आपनो थैंक्स. चर्चा में આપણે આગળ વધે तो जो सर आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बहुत रैपिडली ग्रो हो रही है और जो डिजिटल ट्रांजैक्शन आजकल हो रहे हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, बहुत सारे कंपटीशन यहाँ पर भी है, तो एनसीडीएक्स का जो ये म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म आ रहा है वो किस तरीके से डिफरेंट होगा? जी, आपसे हम ये जानना चाह रहे थे कि एनसीडीएक्स का जो म्यूचुअल फंड का जो प्लेटफॉर्म आ रहा है वो बाकी जो म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म जो है उससे किस तरीके से डिफरेंट होगा? आई थिंक टोजो के पास आवाज़ नहीं जा रही है, तो मैं आपको आंसर कर देता हूँ क्वेश्चन जब तक उनका टेक्निकल सॉल्व होता है. देखिए, हमारा प्लेटफॉर्म अलग होगा दो तरीके से. कि पहली चीज़ ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारा, ये बाकी प्लेटफॉर्म से थोड़ा अलग होगा. अभी तक जो एक्सचेंजेस हैं वो अपने ब्रोकर्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, और एएमसीज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपनी ब्रांचेस के थ्रू या नॉर्मल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू. हम एक नया सेगमेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स का ला रहे हैं. जो 800 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे इसके साथ काम करते हैं, हम उनको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे हैं. तो उनमें से पहले 20 लोगों की बैच NISM से सर्टिफाई हो चुकी है और उनके थ्रू हम रूरल एरियाज़ में अपना डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करेंगे. तो दो चीज़ें कर रहे हैं, नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन का, और दूसरा वाइडर रीच बढ़ा रहे हैं. म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो अभी तक B30 या बियॉन्ड 30 की बात करते थे या बियॉन्ड 100 की बात करते थे, हम लोग उनको रूरल एरियाज़ में, टाउन्स में लेके जा रहे हैं. तो ये हम लोग अलग कर रहे हैं. रास्ते सर, अगर तोजो सर को भी आवाज़ सुनाई दे रही तो आप कोई भी मुझे आंसर कर सकते हैं कि आपने बताया कि जैसे रूरल एरिया में आप ले जा रहे हैं, म्यूचुअल फंड को पहुंचा रहे हैं, तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, जो किसान हैं, जो छोटे टायर 2 टायर 3 सिटीज़ के लोग हैं, क्या उनके फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं? और जो आपने बियॉन्ड 300 कुछ बताया, क्या छोटी रकम की SIP की शुरुआत को हम इस फंड से होते, इस प्लेटफॉर्म से होते हुए देख पाएंगे? हाँ, आप बेसिकली आपने जो बोला अभी कि हम फार्मर्स को कंसंट्रेट कर रहा है. फार्मर्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंडर में बहुत सारे फार्मर्स रहते हैं. सो 250 से लेके 1500 तक एक FPO में मेंबर होते हैं. तो इन्होंने जो कंपनी है वो ARN लिया है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बना है, और वो अभी डिस्ट्रीब्यूट करेगा म्यूचुअल फंड उनके मेंबर्स के अंदर. तो ये जो फार्मर्स है जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा रहा है, वो करेंटली एग्रीकल्चरल डेरिवेटिव्स में ऑलरेडी काम कर रहा है, बट उनका म्यूचुअल फंड में कोई एक्सपोजर नहीं है. तो इसमें हम ऑल टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड देखेंगे, छोटा SIP भी देखेंगे, लमसम भी देखेंगे, और नॉर्मल SIP भी देखेंगे.
ઓકે, તો આપણે અહીંયા આગળથી જે ખાસ અહીંયા વાત કરી છે, NCDX દ્વારા નવું મ્યુચ્યુઅલ ફંડનું પ્લેટફોર્મ આજે લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે. રૂરલ એરિયા પર ફોકસ કરવામાં આવશે, ફાइनेंशियल इंक्लूजन ત્યાંના લોકોનું પણ કરવામાં આવશે. तो रास्ते जी, अरुण रास्ते जी और तोजो बनर्जी जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़कर इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए. आपका धन्यवाद.